केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने गोटेगांव में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि राष्ट्रीय इस्पात निगम के निजीकरण हमारी सूची में है, लेकिन अभी इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमने उड़ीसा के साथ जो अप्रूव हुआ है, हम उसको अगर वहां से माइंस मिलेगा तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। हम और भी अलग अलग प्रकार के प्रयास कर रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। हालांकि आज की स्थिति में हमारे यह संस्थान घाटे में चल रहा है। यदि इसमें नया निवेश और नई प्रौद्योगिकी आती है तो निश्चित ही सभी का फायदा होगा। हमारा प्रयास है कि इसे घाटे से उबारा जाए। यदि प्रयासों में सफलता नहीं मिलती है तो हम निजीकरण की दिशा में आगे बढ़ेंगे। विशाखापट्टनम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उत्पन्न हुई विसंगति पर सफाई देते हुए केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि वहां पर एक कार्यक्रम के दौरान मैंने मीडिया के साथियों से स्पष्ट कहा था कि निजीकरण हमारी सूची में शामिल है, लेकिन आज की स्थिति में इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। हम इसको उतारने का प्रयास कर रहे हैं। यदि OMBC उड़ीसा हमारा अप्रूव होता है तो हमें यहाँ से माइंस मिलेगा और हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। निजीकरण के पूर्व हम सभी कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखेंगे और इस संबंध में कर्मचारी संगठनों, अधिकारियों और वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से हमारी लगातार बातचीत हो रही है। हम सभी कर्मचारियों का और उनके हितों का ध्यान रखेंगे। हमारे इस संबंध में उच्च स्तर पर कर्मचारी संगठनों और संस्था से संबंधित कर्मचारियों से बातचीत चल रही है। मुझे कुछ साथियों ने कहा कि भाई राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के निजीकरण और निवेश पर सवाल उन्होंने पूछा, तो मैंने साफ तौर से उनको कहा कि इस मीडिया के साथियों को भी मैंने इस बात के लिए मैं जब जवाब दिया तो मैंने यही कहा कि देखिए ये हमारे सूची में है, परंतु आज की तारीख में कोई निर्णय नहीं हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमको OMBC उड़ीसा के साथ में हमारा जो MOU हुआ है, हमको अगर वहाँ से माइंस मिलेगा तो हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, हम और भी प्रयास कर रहे हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार के प्रयास कर रहे हैं और प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए। आज की स्थिति में हमारा RNL जो संस्थान है वो घाटे में चल रहा है और इसलिए इस प्रकार का प्रस्ताव आया तो मैंने स्पष्ट तौर से कहा कि भाई आज सूची में शामिल होने के बाद है, आज इस पर निर्णय नहीं हुआ है, हम इसको उभारने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कर्मचारियों के बारे में हम उनके हित के बारे में विचार करेंगे और अनेक संगठनों के साथ में कल बैठक भी हुई, मैनेजमेंट के साथ बैठक हुई, अधिकारी संघ के लोगों के साथ में बातचीत हुई, जनप्रतिनिधियों के साथ में बातचीत हुई, वहाँ के लोकल सांसद भी थे, हमारे MLC भी थे, ऐसे सभी ऑल पार्टी मेंबर्स के साथ में भी बैठक हुई। परंतु दुर्भाग्य से जो मैंने कहा उसको थोड़ा मीडिया ने ये कहा कि भाई ये सरकार का निर्णय है, अब इसको निजीकरण नहीं होगा, इस प्रकार का एक सबको उन्हें चला दिया। और इसीलिए मैं स्पष्ट तौर से ये कहना चाहता हूँ और मेरी स्पष्टीकरण है कि हमारी सूची में आज शामिल है, निजीकरण की सूची में निर्णय होना बाकी है। हम कर्मचारियों के हित में, उनकी सुरक्षा के बारे में, उनके साथ अन्याय नहीं हो, इस प्रकार का प्रयास हम बातचीत कर रहे हैं और OMBC से हमारी चर्चा हुई है। 3 ऐसे हमारे माइनिंग वहाँ पर अभी विचाराधीन है, कुछ प्रोसेस आगे बढ़ाया हमने, उसका कुछ हमने पैसा भी, राशि भी जमा हमने किया है। अगर हमको वो मिल जाएगा तो निश्चित तौर से हमारे जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा और प्रोडक्शन बढ़ने से हमारी इनकम बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार का है विषय और इसलिए मैंने स्पष्ट तौर से कहा कि आगे आने वाले भविष्य में जो भी होना है, परंतु आज की तारीख में इस प्रकार की परिस्थितियां हैं, कर्मचारियों के बारे में निश्चित हम चिंता करेंगे। गोटेगांव से अनिल जैन की रिपोर्ट।